जय माता की मित्रों, गुरुचरणों में नमन। विश्वधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। आज आपको बताएंगे, आज हम आपको असाध्य रोगी के विषय में बताएंगे कि असाध्य रोगी गायत्री मंत्र से कैसे सुखी रह सकता है, कैसे उसका रोग दूर हो सकता है। इस विषय में बहुत लोग अनेक चर्चाएं भी करते हैं और कुछ लोगों का ये कहना भी है, महाराज जी रोगी के विषय में आप बताएं। मित्रों, जैसे लोग रोजाना साधना करते हैं उस तरह करें। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा थोड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे यहां 33 करोड़ देवताओं में से कोई किसी की करता है, कोई किसी की करता है, कोई किसी की करता है। अब किसको किससे फल मिल रहा है, किससे किसको लाभ हो रहा है, किससे किसको सिद्धि प्राप्त हो रही है, किससे किसको शक्ति प्राप्त हो रही है, ये तो वो लोग जान सकते हैं। जैसे मैं गायत्री साधक हूं तो मुझे गायत्री मंत्र से ही शक्ति प्राप्त हो रही है और होती है और हुई है। तो आप भी अगर जिस इष्ट की कर रहे हैं, किसी भी इष्ट की आप करें, उस इष्ट की करते हुए मैं उसके लिए बता रहा हूं जहां असाध्य रोगी है उस घर की या उसके रहने वाले किसी सहायक की या किसी के अभिभावक की, उसको ये काम करना है कि गायत्री मंत्र की कम से कम एक माला का जाप करे और वह जाप करे उस रोगी के आसपास जाप करे। पहले तो मंदिर में करेगा, मंदिर में करे और वो रोगी अगर मंदिर के पास बैठ जाए आपके पास तो अति उत्तम है। और रोगी को भी आप वह गायत्री मंत्र सिखाएं, एक माला तक वह बैठने की कोशिश करे, बैठे। अगर बैठ ना सके रोगी तो उसको बिस्तर पे लिटा दीजिए या जमीन पे लिटा दीजिए जहां आप साधना करते हैं, और उसे कहिए कि आप मन ही मन जितना जाप करें उतना वो जाप करे और आप भी जाप करें। जाप होने के बाद आप गायत्री माता से और जो आपका इष्ट है उससे आपको ये प्रार्थना करना है, हाथ जोड़कर विनती करना है कि हे प्रभु, आप इस मरीज को, इस रोगी को आप दुरुस्त कर दें, स्वस्थ कर दें, अच्छा कर दें, इसको जीवन दान दे दें। यह आपको गुप्त रूप से कहना है, किसी को सुनाई नहीं पड़े। ये प्रार्थना आपको रोज करना है और इसी प्रकार की भावना से वह रोगी भी मंत्र का जाप करेगा। उसके बाद आपका मंत्र जाप हो जाता है पूरा और आप उठ जाते हैं तो उस रोगी से आप कह सकते हैं कि आप अपने बिस्तर पर जाएं और जब समय मिले, जब उसको सुविधा हो, जब उसको याद आ जाए तो मन ही मन वह गायत्री मंत्रों का जाप करे। और मित्रों, जब आप साधना कर रहे हैं तो आप उस रोगी की निगरानी करेंगे, देखरेख करेंगे, तो ये आपका धर्म बनता है कि आप अपनी साधना का जल जो आपने साधना करते समय रखा है सामने, उस जल को 3 बार अवमंत्रित करेंगे और उस लोटे में जल को रखेंगे। और रखने के बाद उस लोटे में से जो रोगी आपका बीमार पड़ा है उस रोगी के लिए एक जल का पात्र अलग रख दें, उस लोटे में से आधा लोटा जल उसमें डाल दें और उस रोगी को कहें कि यही जल आपको पीना है और पीते समय आपको गायत्री मंत्र कम से कम 1 बार बोलकर तब पीना है। इस प्रकार से आप उसकी भभूति जो आपने अभी लगाई है साधना करते समय, अगरबत्ती या धूप बत्ती, उसकी भभूति भी आप गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उसके माथे पर हल्की सी लगाएंगे और उसके ऊपर जल छिड़केंगे। वही जल जो आप साधना में बैठकर जो जल रखा था उसी को साधना समाप्त होने के बाद उसे छिड़क देंगे। तो उसके बाद आप फ्री और वह फ्री। फिर आप अगर कर सकते हैं तो कम से कम 1 माला शाम को करें। यही क्रिया, सवेरे वाली क्रिया आप शाम को कर कर उस असहाय रोगी, असाध्य रोगी के ऊपर जल छिड़कें और भभूति लगाएं। मित्रों, इस प्रकार आपको डेली करना है और उस रोगी को रोजाना वही जल पीना है और गायत्री मंत्र का जाप करते रहना है जब उस पर समय मिले। फिर आपको चमत्कार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, केवल आप ही स्वयं देखेंगे
कि वह रोगी कैसे दुरुस्त होता है, मगर आपको यह भावना श्रद्धा पूर्वक करते हुए माता से रोज प्रार्थना अवश्य करना है रोगी स्वस्थ होने की। यह आपके ऊपर है, जब आपकी साधना खत्म हो तभी आप ये करें। इस प्रकार रोजाना की क्रिया करते हुए आपको रोजाना रविवार के रविवार कम से कम 11 आहुतियों का, यानी एक माला आप जप रहे हैं तो 11 आहुतियों का आप हवन करेंगे। और आपका गुरु नहीं है तो आप आचार्य श्री राम शर्मा जी को गुरु बना ले। गुरु का होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु की कृपा भी आपके साथ चलती है। आप उनको गुरु बनाकर अपने साधना स्थल या मंदिर में स्थापित कर लें, उनकी मूर्ति फोटो जो भी आपको मिले, और उनसे आप जैसे गायत्री माता से कहते हैं उस प्रकार से आप गुरु जी से प्रार्थना करेंगे। मित्रों, आप ये मत सोचिए कि इस समय गुरु जी नहीं है तो हम उनको कैसे बनाएं। जिस तरह से हम प्रभु से बात करते हैं वैसे ही हम गुरु से बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब ईश्वर हमारी बात सुन सकता है तो गुरु क्यों नहीं कुछ सुन सकता। इस ब्रह्मांड में सभी शक्तियां मौजूद हैं। आप जिसका आह्वान करेंगे वह शक्ति आपके पास आएगी, आपकी सहायता करेगी और आप उसकी सहायता से लाभ उठाएंगे। परंतु आपको अपने मन से, हृदय से और ध्यान को केंद्रित करके प्रार्थना करना है। कई लोग ऐसा करते हैं कि केवल माला का ध्यान रखते हैं, एक माला करना है, एक माला करना है। माला तो अपने आप बता देगी कि मैं पूरी हो गई। जब सुमेरु आ जाता है तो समझ लो माला पूरी हो गई, उसको क्या देखना। आपको केवल एक दाना सरकाना है, केवल ध्यान आपका माता की मूर्ति या फोटो के ऊपर होना चाहिए, और यही आपका ध्यान कहलाता है। और ध्यान करते करते आप अपने शरीर को भी अगर भूल जाते हैं तो सर्वोत्तम ध्यान वह है। परंतु आप क्या कि मक्खी उड़ाने लग जाए, मच्छर उड़ाने लग जाए तो ये ध्यान थोड़ा सा सही नहीं है, खंडित ध्यान है ये। आप अपना इंतजाम करें, एक छोटी कोई चद्दर हो ऐसी ओढ़ने वाली, उसे ओढ़ें, ओढ़कर माला का जाप करें। माला जमीन में ना टिके तो नीचे अपने आसन के ऊपर ही उस माला को रखें, या कोई और बर्तन रख लें थाली वाली, या कोई कपड़ा बिछा लें, क्योंकि वह माला हम गले में भी धारण करते हैं, भगवान जी के मंदिर में भी रख देते हैं, और फिर हमारी हाथ की शक्ति उसमें रहती है। वो शक्ति हमारी जमीन में टिकने से वो जमीन के पास जाएगी। आसन बिछाया क्यों जाता है? जो हम शक्ति ब्रह्मांड से प्राप्त करते हैं वह शक्ति ऊपर से आके हमारी नीचे ना चली जाए, यानी दोनों में अवरोध हो, बीच में एक पर्दा। इसीलिए बताया गया है कि ऊनी आसन बिछाना चाहिए जो कुचालक होता है, शक्ति को रोके रखता है। इस प्रकार मित्रों, आप विधि विधान से करें, और वैसे मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पर और फोन पर फोन कर सकते हैं। मेरा टाइम है दिन में 1 बजे से 2 बजे के बीच में बात करता हूं। बाकी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें अपना नंबर विष्णु धर्मा से आप खोलेंगे तो व्हाट्सएप मेरा खुल जाएगा। और नंबर मेरा एक ही है, व्हाट्सएप भी नंबर वही है और फोन नंबर भी वही है, आप दोनों में यूज कर सकते हैं। पर कृपया मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि कभी कभी लोग अर्ली मॉर्निंग कर देते हैं, कभी कभी रात में कर देते हैं, तो इस समय ऐसे समय फोन ना करें। केवल 1 से 2, 2:30 तक भी कर सकते हैं, आप 3 तक भी कर सकते हैं, परंतु शाम को और सुबह ना करें, क्योंकि सुबह शाम में काम में थोड़ा व्यस्त रहता हूं। आपका फोन अटेंड तो कर ही लेता हूं, मैं किसी को निराश नहीं करता, परंतु फिर भी आप कोशिश करें कि 1 के बाद ही 2, 2:30 बजे तक करें। मित्रों, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और इस तरह से असाध्य रोगी सही हो जाएगा, और माता गायत्री आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा करें। धन्यवाद।